आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न रखने जा रहे हैं। इन प्रश्नों की जानकारी आवश्यक ही नहीं अत्यावश्यक है। इनके स्मरण और निरंतर अभ्यास से आप परीक्षा के खंड क के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में सफल होंगे। हम यहाँ विकल्प नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विकल्पों से समय और डाटा दोनों अनावश्यक खर्च होते हैं। ये प्रश्न बिहार पात्रता परीक्षा STET और बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका उत्तर है भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 2, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है निबंध। प्रश्न 3, भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? आपका उत्तर है जाति प्रथा को। प्रश्न 4, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपका उत्तर है 14 अप्रैल 1891। प्रश्न 5, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 6, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? आपका उत्तर है जाति प्रथा की व्यर्थता। प्रश्न 7, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? आपका उत्तर है सभ्य समाज की। प्रश्न 8, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आपका उत्तर है जाति प्रथा। प्रश्न 10, बुद्ध एंड हिज धम्मा एवं हु आर शूद्राज के लेखक कौन है? आपका उत्तर है भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 11, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आपका उत्तर है बेरोजगारी। प्रश्न 12, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? आपका उत्तर है श्रमिक विभाजन का। प्रश्न 13, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? आपका उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 14, विष के दांत कैसी कहानी है? आपका उत्तर है मनोवैज्ञानिक। प्रश्न 15, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनने जा रहा हूं, ये कथन किसका है? आपका उत्तर है सेन साहब का। प्रश्न 16, खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपका उत्तर है घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। प्रश्न 17, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? आपका उत्तर है मध्य वर्ग की। प्रश्न 18, विष के दांत पाठ की विधा क्या है? आपका उत्तर है कहानी। प्रश्न 19, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपका उत्तर है खोखा। प्रश्न 20, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आपका उत्तर है बिजनेसमैन या इंजीनियर। प्रश्न 21, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आपका उत्तर है 5। प्रश्न 22, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? आपका उत्तर है सुशील। प्रश्न 23, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? आपका उत्तर है 7,500। प्रश्न 24, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? आपका उत्तर है काशू ने। प्रश्न 25, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? आपका उत्तर है खोखा। प्रश्न 26, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है भाषण। प्रश्न 27, भारत से हम क्या सीखें? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? आपका उत्तर है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। प्रश्न 28, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? आपका उत्तर है गांवों में। प्रश्न 29, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? आपका उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 30, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं?
आपका उत्तर है ग्रामीण भारत में। प्रश्न 31। मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? आपका उत्तर है मेघदूत। प्रश्न 32। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? आपका उत्तर है विवेकानंद ने। प्रश्न 33। मैक्सिमूलर ने कठ और केनादी उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? आपका उत्तर है संस्कृत भाषा। प्रश्न 34। मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी पूर्ण कौन सा देश है? आपका उत्तर है भारत। प्रश्न 35। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? आपका उत्तर है मैक्स मूलर ने। प्रश्न 36। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? आपका उत्तर है 1783 ईस्वी में। प्रश्न 37। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आपका उत्तर है 1824 ईस्वी में। प्रश्न 38। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? आपका उत्तर है प्रेम को। प्रश्न 38। नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? आपका उत्तर है पाशवी प्रवृत्ति का बढ़ना। प्रश्न 39। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है ललित निबंध। प्रश्न 40। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न लेखक ने किससे पूछा? आपका उत्तर है छोटी बेटी से। प्रश्न 41। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्दोष अपराधी कहा है? आपका उत्तर है नाखून को। प्रश्न 42। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? आपका उत्तर है बर्बरता समापन हेतु। प्रश्न 43। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? आपका उत्तर है गुणाकर मुले। 44। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है निबंध। प्रश्न 45। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं? आपका उत्तर है दक्षिण भारत से। प्रश्न 46। कलिंग प्रदेश की लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? आपका उत्तर है उड़ीसा की। प्रश्न 47। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपका उत्तर है आलोक पर्व। प्रश्न 48। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? आपका उत्तर है शाहनामा। प्रश्न 49। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? आपका उत्तर है बंधन युक्त है। प्रश्न 50। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? आपका उत्तर है स्वयं पर संयम और दूसरों के मनोभावों का समादर। प्रश्न 51। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? आपका उत्तर है दयनीय। प्रश्न 52। कुटर किसकी रचना है? आपका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न 53। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आपका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 54। दधीची की हड्डी से क्या बना था? आपका उत्तर है इंद्र का वज्र। प्रश्न 55। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? आपका उत्तर है 11वीं सदी से। प्रश्न 56। हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? आपका उत्तर है नागरी लिपि में। प्रश्न 57। बहादुर कैसी कहानी है? आपका उत्तर है सामाजिक। प्रश्न 58। बहादुर अपने घर से क्यों भाग आया था? आपका उत्तर है मां की मार के कारण। प्रश्न 59। बहादुर कितने वर्ष का था? आपका उत्तर है 12 से 13 वर्ष का। प्रश्न 60। बहादुर कौन था? आपका उत्तर है एक नेपाली लड़का। प्रश्न 61। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है निबंध। प्रश्न 62। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? आपका उत्तर है रामविलास शर्मा।
प्रश्न 63। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। ये किस निबंध की पंक्ति है? आपका उत्तर है परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न 64। बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? आपका उत्तर है चोरी का आरोप लगने पर। प्रश्न 65। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? आपका उत्तर है जो लकीर के फकीर न होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। प्रश्न 66। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपका उत्तर है निराला की साहित्य साधना के लिए। प्रश्न 67। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? आपका उत्तर है रामविलास शर्मा की। प्रश्न 68। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आपका उत्तर है 10 अक्टूबर 1912। प्रश्न 69। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किनको जाता है? आपका उत्तर है रामविलास शर्मा को। प्रश्न 70। जारशाही किस देश में थी? आपका उत्तर है सोवियत रूस। प्रश्न 71। कल का पुनर्तः निर्दोष होना भी एक दोष क्यों माना जाता है? आपका उत्तर है क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता है। प्रश्न 72। प्रगतिशील लेखक संघ का संबंध किससे है? आपका उत्तर है मार्क्स के विचारों से। प्रश्न 73। जीत जीत मैं निरस्त हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है साक्षात्कार। प्रश्न 74। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? आपका उत्तर है चाचा। प्रश्न 75। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर है लखनऊ में। प्रश्न 76। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? आपका उत्तर है अम्मा को। प्रश्न 77। बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था या उम्र में हुई थी? आपका उत्तर है 54 वर्ष की उम्र में। प्रश्न 78। बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखी थी? आपका उत्तर है अम्मा से। प्रश्न 79। बिरजू महाराज ने कहाँ रहते हुए सीताराम बगल को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की? आपका उत्तर है कानपुर। प्रश्न 80। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? आपका उत्तर है नर्तक। प्रश्न 81। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? आपका उत्तर है लखनऊ घराने से। प्रश्न 82। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? आपका उत्तर है दिल्ली में। प्रश्न 83। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? आपका उत्तर है 1965 ईस्वी में। प्रश्न 84। आविन्यो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है यात्रा वृतांत। प्रश्न 85। आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? आपका उत्तर है अशोक वाजपेयी। प्रश्न 86। लेखक श्री अशोक वाजपेयी आविन्यो किस सिलसिले में गए थे? आपका उत्तर है रंग समारोह में भाग लेने के लिए। प्रश्न 87। आविन्यो किस देश में है? आपका उत्तर है फ्रांस। प्रश्न 88। आविन्यो क्या है? आपका उत्तर है दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन इसी मठ। प्रश्न 89। आविन्यो शहर किस नदी के किनार पर बसा है? आपका उत्तर है रोन। प्रश्न 90। रोन नदी कहाँ है? आपका उत्तर है फ्रांस में। प्रश्न 91। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? आपका उत्तर है मदामोजेल द आविन्यो। प्रश्न 92। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? आपका उत्तर है अशोक वाजपेयी। प्रश्न 93। मछली किस प्रकार की कहानी है? आपका उत्तर है सामाजिक। प्रश्न 94। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपका उत्तर है कहानी। प्रश्न 95। मछली पाठ के लेखक कौन है? आपका उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न 96।
मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? आपका उत्तर है माँ। प्रश्न 97। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? आपका उत्तर है मध्यम वर्ग। प्रश्न 98। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? आपका उत्तर है यतीन्द्र मिश्र। प्रश्न 99। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? आपका उत्तर है बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न 100। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस लिए प्रसिद्ध थे? आपका उत्तर है शहनाई वादन के लिए।